सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम एक नूर जो कि तुहाडे लई हर शनिचरवार नूं सवेरे 9:30 तो 10 बजे तक पेश हुंदा है। सब नालों पहला तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुसीं सानूं फोन करदे हो ते सानूं दसदे हो कि तुहानूं प्रोग्राम किस तरह दा लगदा है। इस तो अलावा कोई सुझाव होण, कोई राय होवे जां तुसीं अपने बिजनेस नूं प्रमोट करना चाहुंदे हो तां सानूं जरूर दस्सिया करो। साडा फोन नंबर 604 593 50 60 6045935060 ते साडा ईमेल एड्रैस eknoortv@gmail.com। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਧਿਕਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पूरी उम्मीद है तुसीं इस पसंद करोगे। इसी से ऐसी बात हो रही थी तो ऐसा है कि हम जानते हैं कि सूअर जो है वो मल में रहता है। सूअर नहीं समझ सकता। आप सूअर को निकाल के एयर कंडीशन कमरे में कार्पेट पे बिठा दीजिए, कुछ उसको वहाँ आनंद नहीं आएगा। He will run after towards the stool. He enjoys the stool. But in human body we know that is not good. Because how does कि हमें जब वो सूकर शरीर सूअर का मिल जाएगा तो हम उसी स्टूल में होंगे। सिर्फ ह्यूमन बॉडी में वी कैन डिस्क्रिमिनेट कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो विवेक, वो बुद्धि सिर्फ ह्यूमन बॉडी में है, मनुष्य देह में है। तो मनुष्य देह का असली कार्य क्या है कि भगवान कह रहे हैं तुम मुझसे बिछड़ गए हो तो मुझे वापस प्राप्त करना ही तुम्हारा असली गोल ऑफ लाइफ है। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। भगवान जी कहते गोपाल गुणित गाओ रे प्रभु है कृपाल। यही हमारी है कि हमें गोपाल की गुण नित गाने तभी भगवान कृपा करेंगे। जैसे इस भगवान ने कहा मानो मनुष्य तुम सब मेरे अंश हो। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, वी कैन अंडरस्टैंड। जैसे ये हाथ है, ये हाथ का इस बॉडी का पार्ट एंड पार्सल है। ये हाथ इंडिविजुअली कोई देखना पसंद नहीं करेगा। आपका हाथ कट जाए साइड में पड़ा तो कोई भी उसको देखना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा तुम सब मेरे अंश हो पर तुम सब मुझसे बिछड़ गए हो। तो इस हाथ का क्या, इसका मकसद क्या है, इस हाथ का लक्ष्य क्या है, इसका यूज क्या है? टू सर्व दिस बॉडी। इस हाथ से हम ढेरों काम करते हैं पर यही हाथ अगर पैरालिसिस हो जाए तो बोझा बन जाता है। इट बिकम्स एन एक्स्ट्रा वेट ऑन आवर बॉडी। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं तुम सब मेरे अंश हो और तुम्हारा काम है मेरी सेवा करना। तो इस हाथ को, इस बॉडी की सेवा करनी है। ऐसे ही हमें भगवान की सेवा करनी है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का असली स्वरूप है कि वो हमेशा एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, सनातन, वो भगवान का सर्वेंट है। पर हम क्या बनना चाहते हैं? हम भगवान के सर्वेंट नहीं बनना चाहते, हम भगवान को अपना सर्वेंट बनाना चाहते हैं। आप लोग कैसे? जब हम मंदिर जाते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, एनीवेयर वी गो, व्हाट वी डू इज वी टेक अलोंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स कि मेरे ये सारे काम कर देना, मेरे घर में ये कुछ ये आई डोंट हैव, इस पे कृपा कर देना, इस पे ये कर देना, मेरे बच्चे को स्कूल में जाना, एग्जाम, एडमिशन, व्हाटएवर। वी हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। वी मेक हिम आवर ऑर्डर सप्लायर। आई ऑर्डर, यू सप्लाई। सो यू आर माय सर्वेंट, आई एम नॉट योर सर्वेंट। हम भगवान को, आप उसके लिए आप कहेंगे नहीं वो तो हमारे पिता हैं, उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? दिस इज अनदर वे ऑफ पुटिंग द थिंग्स। बिकॉज ह्यूमन नेचर है चीटिंग प्रोपेंसिटी। हमारे अंदर बहुत ज्यादा डिसऑनेस्टी है। वी कैन बी डिसऑनेस्ट विद गॉड आल्सो। हम उनकी सेवा करने से बचना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वही हमारी सेवा करें। सो दिस इज देयर कि हमें भगवान के सर्वेंट बनना है। सर्वेंट क्या करता है? आपके घर में अगर कोई नौकर है, जैसे यहाँ पर तो इट्स वेरी रेयर यू हैव सर्वेंट्स, बट इंडिया इट्स कॉमन। जो सर्वेंट है आप उसको, ही कैन नॉट डिमांड थिंग्स फ्रॉम यू। वो आपसे डिमांड नहीं करता कि आप मेरे को ये प्रोवाइड करें। इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड, बट इन इंडिया वी टेक। तो सेवक जो होता है, अच्छा सर्वेंट कौन होता है? आप उसको जिस भी हाल में रख रहे हैं और वो आपकी सेवा कर रहे हैं, आप खुश हैं। तो भगवान यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जैसे भी हमें रखें, वी आर हैप्पी। हम उनको सिर्फ, प्रेयर मीन्स थैंक यू, प्रेयर डजंट मीन डिमांडिंग। पर गुरबानी साहब ने कह दिए कि आप उससे निराश नहीं होइए। भगवान कहते हैं कि बिन बोले सब कुछ जानकर किस आगे कीजिए अरदास। जब वो बिना बोले सब कुछ जानते हैं, when you are always remembering him, जब आप हमेशा उनको अपने साथ रखने का प्रयास कर रहे हैं, सो वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं।
और आपको उनसे मांगने की आवश्यकता है नहीं है। There's no need. भगवान गीता में कहते हैं अनन्य समाम चिंतते जने परिपासते देशावते बुद्धानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, जो हमेशा मुझे याद रखता है, जो हमेशा मेरे लिए कार्य कर रहा है, जो हमेशा मेरा गुणगान करता है, मुझे कभी नहीं भूलता है, उसके पास जो नहीं है वो मैं खुद लेकर आता हूँ, और जो है उसकी मैं खुद रक्षा करता हूँ। If there is time, I can go ahead with a small story. श्लोक there, you know. Somebody can tell me किस time मेरे को I have to be off? 10 minutes. Okay. So there is a story called यमुनाचार्य की कथा है, गीता महात्म्य में आती है, जहाँ पर यमुनाचार्य एक टीका लिख रहे थे, और उस टीका में उन्होंने जब ये श्लोक आया 9वें अध्याय का, उसमें है आखिर का शब्द है योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिन्हें संस्कृत आती है they can understand. अहम का अर्थ है मैं, तो भगवान गारंटी देते हैं कि मैं लेकर आता हूँ। तो यमुनाचार्य जब इस श्लोक की टीका कर रहे हैं, तो ये जो श्लोक का योगक्षेमं वहाम्यहम् शब्द आया, तो उन्होंने कहा उसको लाल पेन से अंडरलाइन कर दिया, और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों जीव है, भगवान हर एक के पास खुद कैसे जा सकते हैं। He doubted. भगवान के ऊपर उन्होंने डाउट किया, उन्होंने लाल पेन से लाइन खींची और अपनी पत्नी से कहा, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, शुद्ध ब्राह्मण थे, और जो प्योर ब्राह्मण होते हैं वो संचय नहीं करते हैं, वो भिक्षा पर जीते हैं, और उतना ही जो जितना एक दिन के लिए आवश्यक है उतनी ही भिक्षा लाते हैं, उसी पे सर्वाइव करते हैं। सो वो ब्राह्मण रोज भिक्षा लेने जाते थे। उस दिन वो भिक्षा लेने गए, पर किसी ने उन्हें कुछ नहीं दिया, किसी ने एक दाना नहीं दिया उनको, और वो सोचने लगे कि आज क्या खाएंगे, क्या पकेगा। इसी चिंता में वो स्नान करने नदी पर चले गए। इतनी देर में उनके दरवाजे पर एक 15 साल का बालक बहुत सारा राशन पीठ पर ढोकर खड़ा होकर खटखटाता है। उनकी ब्राह्मणी दरवाजा खोलती है, ब्राह्मणी से कहते हैं कि ये राशन ले लो, तुम्हारे पति ने भेजा है। तो वो कहती है कि तुम कौन हो? कहते हैं कि तुम बस ये ले लो, मैं तुम्हारे पति का शिष्य हूँ। तो कहती है मेरे पति का तो कोई शिष्य है नहीं। वो कहता है कि मुझसे बातें नहीं करो, तुम्हारे पति ने मुझे बहुत मारा है, मैं ये राशन उठा नहीं रहा था, और देखो मेरी पीठ पर सब लाल निशान है, उसने मुझे बहुत मारा है। तो ब्राह्मणी उससे वो राशन लेती है और भगवान के लिए भोग बनाने लगती है। इतने में ब्राह्मण लौट आता है, कहते हैं ब्राह्मण वो बहुत अच्छी सी खुशबू उसके किचन से आ रही है। तो ब्राह्मणी से पूछता है तुम क्या पका रही हो, तुम्हारे पास तो कुछ था नहीं, तुम मुझे तो मिले नहीं कोई भिक्षा आज, और तुम क्या बना रही हो। तो उसने कहा कि तुमने एक बालक के हाथ इतना सारा सामान भेजा और उसको तुमने मारा भी। तो वो कहने लगे कि मैंने तो किसी के हाथ कुछ नहीं भेजा। तो कहती नहीं, वो बालक अभी मैंने उसको बोला है साथ वाले कमरे में बैठने के लिए, तुम्हारा इंतजार करने के लिए। तो वो उसी समय उस कमरे में भागते हैं, तो वहाँ कोई नहीं होता, और जो जहाँ वो टीका कर रहे थे वो लाइन मिट चुकी होती है। उस उन्होंने जो लाल पेन से लाइन खींची थी योगक्षेमं वहाम्यहम्, वो मिट गई है। तो वो समझ जाते हैं कि भगवान खुद आए। तो भगवान ऐसी अनेक कथाएं हैं, ग्रंथ साहब में अनेक कथाएं हैं। आप शायद सब धन्ना भगत की कथा जानते होंगे। आप ऐसे कितने लोग हैं जो धन्ना भगत की कथा जानते हैं? 1 2 3 4 5 6 few, many don't know. So धन्ना भगत की भी ऐसी बहुत सुंदर निर्मल कथा है कि धन्ना भगत जो था एक बहुत ही सरल हृदय का किसान था, और उसकी जमीन बंजर है। उसके पास क्या था? एक दुधारू गाय और छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो बंजर था। उसकी ये इच्छा थी कि उस बंजर जमीन को कैसे हरा भरा कर दे। इसके लिए उसने अपने जो विलेज का, गांव का जो मंदिर था, पर वहाँ का जो ब्राह्मण था, जो पुजारी था, वो बहुत कपटी था। उसने उस ब्राह्मण से कहा कि मैं अपने कैसे इसको हरा भरा करूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ। तो ब्राह्मण को था कि मैं इसकी गाय हत्या दूँ किसी तरह। उस पंडित को ये था। तो उन्होंने उसे कहा कि देखो मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, शालिग्राम शिला भगवान का रूप है, शिला के रूप में भगवान है। तो उसने कहा मेरे पास ये शालिग्राम शिला जो है ये भगवान है, तुम्हारी जमीन को ये हरा भरा कर सकते हैं। भगवान ने पूरी शक्ति है कि तुम्हारी जमीन को हरा भरा कर दें। धन्ना भगत बहुत निर्मल था, बहुत सरल था। उसने सोचा कि वाकई भगवान मेरे घर आके काम करेंगे मेरी जमीन पर। उसने कहा तुम ये भगवान मुझे दे दो। तो उस पंडित ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी गाय मुझे दे दो। धन्ना भगत ने कहा ठीक है, तुम गाय ले लो, मैं भगवान ले लेता हूँ। पर वो कपटी ब्राह्मण, वो पंडित था, उसने वो शालिग्राम भी नहीं दिया, एक गोल पत्थर उठा के दे दिया। पर धन्ना भगत तो वो भगवान समझकर घर लाया। उसने उनका अभिषेक किया, उन्हें सिंहासन पर बिठाया, और बहुत बढ़िया अपनी बीवी से कहा कि भोग तैयार करो, भगवान को भोग लगेगा, आज मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो भोग तैयार हो गया।
धन्ना भगत कमरा बंद करके भगवान के साथ कमरे में बंद हो गया और भगवान को बुलाने लगा कि आओ प्रसाद भोग लगाओ, प्रसाद लगाओ। कोई नहीं आया, पूरा दिन बीत गया। धन्ना भगत की पत्नी ने कहा दरवाजा खोलो। कहते नहीं, जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं खुद भी नहीं खाऊंगा कुछ भी और दरवाजा नहीं खोलूंगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कहते हैं कि हफ्ता बीत गया, रोज भोग बन रहा है पर भगवान नहीं आ रहे हैं, धन्ना भगत भी कुछ नहीं खा रहा है। तो और अंत में भगवान को आना पड़ा। भगवान आए, धन्ना भगत के हाथ से खाया। पूरी दुनिया देख रही है, धन्ना भगत किसी से बातें कर रहा है पर किसी को भगवान नहीं दिख रहे, धन्ना भगत को सिर्फ भगवान दिख रहे हैं। धन्ना भगत भगवान को खेतों में ले गया, खेतों में भगवान ने काम किया, खेत हरे भरे हो गए और फिर धन्ना भगत भगवान को जाना पड़ा वापस और धन्ना भगत पागल हो गया। धन्ना भगत ने पूछा ना भगवान कहाँ गए, तो सबने कहा द्वारका रहते हैं भगवान। तो धन्ना भगत द्वारका पहुंच गया और द्वारकाधीश मंदिर में घुसा, तो सामने भगवान अर्चा विग्रह में उसे दर्शन दे रहे हैं। और फिर धन्ना भगत ने आरती गाई, गोपाल तेरा हार था, जो तेरी भगत करते तिनके काज संवारता। So this is धन्ना भगत। जितने हम शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, जब तक हम अपने हृदय को शुद्ध नहीं करते हैं, धन्ना भगत कैसे उस पंडित की, कपटी पंडित की भी बात मान गया पर भगवान के साथ दृढ़ता रखी इसने। जब तक हम दृढ़ नहीं होते, निर्मल नहीं होते, भगवान हमारे जीवन में नहीं आते। तो ऐसी अनेक कथाएं हैं और मैं एक ये वर्स पढ़ के इसको खत्म करूंगी कि बाकी आप ये कथाएं खुद ही समझ जाएंगे, बहुत सरल है। सुन सखिए मन जपिए प्यार, अजामल उतरे कहे एक बार। ये गुरबाणी में है कि भागवत की कथाएं हैं ये सब, ये गुरबाणी में इसमें पढ़ रही है। अजामल का उद्धार कैसे हुआ, ये मैं आपको, आप इसको होमवर्क समझ सकते हैं कि जो मैं नाम बोल रही हूँ आप जाके उनको ढूंढ सकते हैं और ये कथाएं खुद पढ़ सकते हैं। तो कह रहे अजामल उतरियो कहे एक बार, वाल्मीकि होया साध सन, ध्रुव को मिलिया हरि निसन। ध्रुव को भी भगवान मिल गए, वाल्मीकि को भी भगवान मिल गए। तेरिया संता जाचो चरण रहन, ले मस्तक लागो कर कृपा देन। कनिका उतरी हरि कहे तोता। कनिका एक वैश्या थी जो तोते को हरी हरी सिखा के उसका उद्धार हो गया। गजेंद्र त्यायो हरि क्यों मुख, गजेंद्र हाथी का भी उद्धार हुआ। विपर सुदामे दलत पंच, सुदामा का दरिद्रता भगवान ने खत्म कर दी। रेमन तू भी भज गोविंद, बदिक उधरियो कम पर हार, कुब्जा उधरी अंगुष्ठ तार। कुब्जा को भगवान ने सुंदर बना दिया सिर्फ अपने अंगूठे को छूने से। विदुर उधरियो दासत पै, विदुर का उद्धार हो गया, दासी पुत्र होकर भी उद्धार हो गया। रेमन तू भी हरि ते आए, प्रहलाद रखिए हरि प्याय जा। प्रहलाद के लिए भगवान खुद नरसिंह रूप लेकर आ गए। वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज, द्रौपदी की लाज रखी भगवान ने। जिसके वस्त्र छीने जा रहे थे उनकी भी लाज भगवान ने रखी। जिन जिन सेविया अंत पार, रेमन से तू परे पार। जिन्होंने भी अंत समय भगवान की सेवा कर ली, जिन्होंने भी भगवान की सेवा अंत समय तक कर ली, वो सब पार पड़ गए। तो यही मेरा आज संदेश था, आप सबके लिए मैसेज था। एंड वी शुड चैंट, और जितना हम जपा मेडिटेशन करेंगे उतना हम भगवान के क्लोज हो जाएंगे।